नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल 333 एंजल टैरो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मेजर और काना के 5वें नंबर का कार्ड यानी 4 नंबर है जो जिसका द एम्परर के कार्ड को समझेंगे। 4 नंबर का कार्ड है यानी 4 नंबर जो है वो राहु का कार्ड है। ये जो एलिमेंट है ये 4 नंबर राहु का कार्ड होता है। इसके साथ ही चलिए हम समझते हैं इसकी सिंबोलॉजी को। एक सिंहासन पे, एक लोहे के सिंहासन पे एक व्यक्ति बैठा है जो लाल ड्रेस में है, जिसकी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी है। सफ़ेद दाढ़ी का मतलब है ये बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। इसके पैर में जो जूते हैं वो भी लोहे के जूते हैं, यानी ये बहुत ही मेहनत के बाद जो इन्होंने जो सिंहासन पर बैठे हैं, जो उन्होंने प्रॉपर्टी जो हासिल की है, ये बहुत मेहनत के बाद हासिल किए हैं। ड्रेस रेड है। रेड कलर का मतलब है नेम एम फेम भी इनके पास है। तो ये कार्ड हम इस तरह से समझते हैं, ये कार्ड किसी भी पर्पस के लिए ये आता है तो रिजल्ट इसके पॉजिटिव ही होंगे, लेकिन हम ये समझा सकते हैं कि जो भी काम या बिजनेस के लिए ये पूछता है तो हम ये बिजनेस करें या ना करें, ये 4 नंबर का कार्ड अगर आता है तो उसे बहुत ही फ्रूटफुल होकर बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन उसके साथ उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत मेहनत के बाद उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राहु हमेशा रिजल्ट तो देता है, लेकिन वो सामने वाले को मेहनत भी बहुत करवाता है, बहुत ज़्यादा करवाता है। यानी उस व्यक्ति को ये जो कार्ड जिस भी काम के लिए आता है तो वो व्यक्ति को अपने अनुभव के आधार पर, मेहनत के आधार पर काम को करना है तो उसके कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। हम जैसा कि देख रहे हैं यह व्यक्ति बहुत बुजुर्ग सा व्यक्ति, बहुत अनुभव व्यक्ति बैठा है, यानी इस पर्सन में थोड़ी सी इमोशनल की भी कमी है। हम दूसरे शब्दों में ये भी समझा सकते हैं कि हम जो भी काम करें वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर काम करें, ना कि इमोशनल के साथ करें। अगर हम बहुत प्रैक्टिकली अनुभव के साथ, बहुत मेहनत के साथ अगर हम करते हैं तो मुझे यह बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसके बावजूद अगर हमें रेमेडीज करनी है इसके लिए तो राहु की रेमेडीज हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करेंगे तो हमें और भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इसके साथ ये एम्परर का कार्ड है। ये सम्राट जो है एक ठोस नींव को दर्शाता है, एक उदार पिता को दर्शाता है, एक संरचना को दर्शाता है, या एक प्रकार का जो सम्राट है वो किसी प्रकार के ये बुजुर्ग व्यक्ति को दर्शाता है। यह बहुत ज़्यादा जो है जिसे बहुत नॉलेज है, जैसे जिस प्रकार का ये सिंहासन पर बैठे हुए हैं वो सिंहासन जो किसी भी प्रकार का सजा हुआ नहीं है, ये गद्देदार नहीं है, ये एक पत्थर का कठोर सिंहासन है, लोहे का कठोर सिंहासन। ये व्यक्ति कुछ कठोर है। जब हम इसे पूर्ण रूप से देखते हैं कि ज्योतिष के अनुसार
किस राशि का बना है, इसका मुख्य तिथि या समय क्या होती है? तो मेष राशि के लिए यह एम्परर का कार्ड माना जाता है। इसके मुख्य तिथियाँ होती है 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक। तथा यह जो कार्ड है इसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं कार्ड में क्या क्या चीज़ जो हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले कि ये एक सम्राट है, एक शक्तिशाली जो प्रभाव का प्रतीक माना जाता है, पुरुष को दर्शाता है, एक प्रभावी पुरुष को। इसने अपने जीवन में जो बहुत ही ज़्यादा, इनके पास बहुत ही नॉलेज है, अनुभव बहुत ज़्यादा है, जो कि यह आपको बताने के लिए बैठा है। यह आपका मार्गदर्शक हो सकता है, आपको अच्छी तरीके से मार्गदर्शन करवा सकता है। ये बहुत ही अच्छा वचन देंगे, उन्नति का प्रतीक है आपके, प्रमोशन का प्रतीक है आपको मार्ग दिखा सकता है। तथा ये बहुत अधिक, एक से ज़्यादा जिम्मेवारी को झेल भी सकता है। अतीत में जितना अधिक बोझ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, परिवर्तन के लिए माना जाता है। तथा यह कहीं ना कहीं एक शक्ति तथा मजबूत इरादे का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ में अगर हम इसकी सफ़ेद दाढ़ी की तरफ देखते हैं तो यह सफ़ेद जो दाढ़ी है इसके अनुभव को दर्शाती है। ये जो है एक सिद्धांत को दर्शाते हैं, ये एक शक्ति अधिकार का प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व करते हैं सम्राट के पास। उनके पास बहुत ही अनुभव ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इनके दाढ़ी पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दिए हैं। इसलिए उसके दाढ़ी पर ध्यान दें कि ये किस प्रकार की है। तथा ये जो आदमी है वो ज्ञान और अनुभव जो उसने वर्षों से हासिल किया है उसे सुनाने में काफ़ी योग्य है। तथा ये कार्य के परिणाम में पहले हाथ दिखा सकता है। इसके सिंहासन के पीछे जो है, जो बंजर पहाड़ है, जो 4 रैम के दिया गया है, दृढ़ संकल्प को दिखाता है, कार्यपहल को दर्शाता है, नेतृत्व को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। सम्राट के सूक्ष्म शासक जो है मेष का प्रतीक है, यानी ये मेष राशि को दर्शाता है। देखेंगे कि दोनों तरफ जो है मेष राशि बनी हुई है। अपने दाहिने हाथ में सम्राट जो जीवन के मिश्र के प्रतीक को संभाल के रखा है। इसके बाईं ओर जो है देखेंगे साफ तौर पर जो एक नियम को दर्शा रहा है। कलर है पृष्ठभूमि का, वो नारंगी रंग का है, यानी ऑरेंज रंग का ये पृष्ठभूमि है। सम्राट के आप जो कपड़े देखेंगे वो लाल रंग के हैं, जो जीवन के लिए, जो उनके जुनून को दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है। तथा ये चुनौतियों को आसानी से पकड़ सकता है, या कोई भी कितनी भी बड़ी चुनौती इसके सामने आ जाए तो वो उसे पीछे नहीं हटेंगे। ये एक प्रकार के आपके जीवन में आपके पिता को भी दर्शाता है। ये परिजनों की रक्षा करने वालों के प्रति दर्शाता है, परंतु यह एक प्रकार से पारिवारिक होती है, ये जो स्थगित है। ये प्रियजनों की रक्षा करने वाले व्यक्ति को भी दर्शाता है, परंतु ये एक प्रकार से एक पारिवारिक ठोस प्रथा
जो होती है जो स्थगित है। इसके अवसर जो इसके जो परिवार के सदस्य हैं उनकी ओर कुलपति को दिखलाएगा, यानी आपके घर के जो बड़े सदस्य हैं ये उनको दिखलाएगा, ज्ञान के सागर को दर्शाएगा। तथा ये जो व्यक्ति है इसके अपने कुछ नियम होंगे, कुछ इनके अपने कानून होंगे जो कि कई बार लोगों को ये समझ में नहीं भी आते हैं तथा कई बार इसे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। तो अगर हम देखें कि यह कार्ड आपको क्या संदेश देता है, तो यह कार्ड आपको बताता है कि आपको अपने कार्यों के प्रति जिम्मेवार होना पड़ेगा, दूसरों पर निर्भर ना हो तथा किसी प्रकार से आप भी अपने जिम्मेवारी को भी निभाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही ये कार्ड अगर रिजर्व में आ जाता है, ये कार्ड जो है उल्टा आ जाता है, तो इसका अर्थ जो है पूर्ण रूप से बदल जाएगा। जैसे आपको सभी को पता होगा, जब कार्ड स्ट्रेट आता है तो इसका कुछ जवाब और होता है, जब ये उल्टा आता है तो इसका कुछ जवाब अलग होता है। तो उल्टा जो होता है कि सम्राट जो है, जो आपके आसपास जो भी अधिकारी शक्ति है वह अधिक उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है, कि अच्छा नहीं है। अपनी सोच में कठोर हो सकते हैं आप, कि आप किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी दिखा सकते हैं। अक्सर आप जो है मालिकाना हक या देखा जाए कि पिता के साथ थोड़ी असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अब जो है अनावश्यक रूप से अपनी बातें लोगों पर थोपने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार आप जो है शक्तिहीन भी महसूस करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपके अधिकार के खड़ी होने के वजह आप जो है समझिए, दिमाग का प्रयोग कीजिए, लेकिन कई बार सिर्फ कठोर होना ही उतना सही नहीं होता है। कई बार हमें परिस्थिति को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब परिस्थिति को आपको समझना पड़ता है, यानी कि कठोर होकर चाहेंगे कि आपका काम बन जाएगा, कि ऐसा हर बार नहीं होता है। आपको अपने रिश्ते को समझना होगा। आप कई बार हो सकता है खुश बने हुए हैं, परंतु आप जो है असरदार होना पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा हावी नहीं हो सकते हैं, तथा साथ ही साथ अगर साथी की तलाश कर रहे हैं या लव अफेयर के बारे में जानना चाहते हैं, तो शायद कठोरता के कारण अपने बीच का जो दरारें आप लेकर आ गए हैं। ये जो कार्ड है पॉजिटिव कार्ड भी कहा जाता है, ये कार्ड भी अच्छा भी माना जाता है। अगर ये कार्ड आपको 3rd के लिए आ जाता है, ये जैसे 3 स्पेड या 4 स्पेड में आ जाता है, तो यही जवाब रहेगा कि आप जो है किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह के बाद ही आपका काम जो है अच्छा बनेगा, तथा उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण ही आपके काम में थोड़ा सा बदलाव आएगा। कार्ड सीधा जो है किसी बुजुर्ग व्यक्ति जो है दर्शाता है। अगर ये हम देखेंगे कि भविष्य के लिए हमें पूछना है, तो यही बतलाएगा कि आपका बहुत लंबा सफ़र तय करना होगा और साथ ही साथ आपको बहुत प्रयास करना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा, तभी आप सफलता जो आपके कदम चूमेगी। क्योंकि व्यक्ति सीधे जो है अनुभव को दर्शा रहा है, यानी आपको अनुभव लेते ही आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आप
आगे बढ़ पाएंगे। हर चीज़ को समझने के बाद ही आप सफलता जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर ये साथ में ही अगर हाँ या ना या सवाल आता है तो पूछा जाता है तो इसका जवाब यह आता है कि ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, ये भी उसका जवाब होगा, हाँ ही होगा। साथ ही साथ जीवन का संरचना व्यवस्था अधिकार के बारे में आपको बताएगा यह कार्ड। आपके प्रयास में बढ़ने का यह संकेत है कार्ड। आज होप आपको ये समझ में आ गई है। तो इस तरह से आप ये क्लास करते रहें, टैरो सीखते रहें और अपने दोस्तों को भी सिखाएं और लाइफ में आगे की ओर बढ़ें। तो नमस्कार दोस्तों, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं क्लास और अच्छी तरह से आप लोगों को समझा सकूं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।